नमस्ते साथियों, मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे चेक के मामले में जमानत, यानी कि चेक के मामले में अभियुक्त को जमानत कब करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए, ये अपन इस वीडियो में पूरा समझेंगे। किसी भी प्रकार का चेक का मुकदमा जो आप पर किया गया है, चाहे वो झूठा किया गया है, चेक का गलत उपयोग किया गया है, या किसी अन्य व्यक्ति से चेक का मुकदमा आप पर कराया गया है, तो आप आपका पक्ष जब कोर्ट में रखने जाओगे तो सबसे पहले आपको जमानत करानी पड़ेगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोर्ट में जमानत कराने पर किस प्रकार से जमानत होगी, पुलिस वाले कब जमानत लेंगे, पुलिस वाले कब जमानत नहीं लेंगे, कोर्ट में जमानत कराने के बाद आपको पेशी पे नहीं गए तो क्या होगा, जो जमानत दे रहा है उसमें क्या डॉक्यूमेंट उसके चाहिए, और फैसला होने के बाद जमानत होती है या नहीं होती है, इस पर इस वीडियो में अपन विस्तृत से समझेंगे, ताकि आपके जो हर पॉइंट या हर बात है वो विस्तार से आपको समझ में आ जाए और पूरा मुकदमा आपके पक्ष में चले और आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए। तो चेक के मामले में जो जमानत है, सबसे पहले जब नोटिस आता है उसमें आपको जमानत नहीं करानी। जब कोर्ट से आपका सम्मन आया तब आप जमानत करा सकते हो, बेलेबल वारंट आया तब जमानत करा सकते हो, गिरफ्तारी वारंट आया तब जमानत करा सकते हो। या एक प्रोसेस रहती है, जब आपने एक बार कोर्ट में जमानत करा दी, फिर आप पेशी पे नहीं गए और जब्त हो गई, तब आप जमानत करा सकते हो। अब इनमें क्या फर्क है और कब हमें जमानत करानी चाहिए, कब नहीं जमानत करानी चाहिए, समझेंगे। जब कोर्ट से सम्मन आया तो सम्मन में तारीख लिखी होगी कि इस तारीख को आपको कोर्ट में जाना है। तो उस तारीख को आपको कोर्ट में जाओगे तो उसमें आपको जमानती साथ लेकर ही जाना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी कोर्ट से जमानत हो जाएगी, यानी कि कोर्ट से जमानत, इस सम्मन का मामला है और आप कोर्ट में जमानत कराने गए तो आपकी जमानत 100% हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो जमानती आप लेके जा रहे हो उसमें आपको क्या दस्तावेज ले जाने, एक तो ले जाना आपका फोटो, कई राज्यों में आपका आईडी प्रूफ भी मांगते हैं तो आईडी प्रूफ ले जाना, वैसे जरूरी नहीं है मगर आईडी प्रूफ, फोटो और आईडी प्रूफ ले, आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ या वोटर आईडी ले जाओ। दूसरा ले जाना एक जमानती, उसका भी एक तो फोटो, एक उसका पहचान पत्र, भले आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई जमीन संबंधी दस्तावेज कोई भी ले जाओ। और एक ले जाना उसके पास कोई वैल्यूबल संपत्ति, एक नहीं, भले तो गाड़ी के आरसी हो, भले जमीन के कागज हो, या कोई रजिस्ट्री हो, या कोई पट्टा हो, ये ओरिजिनल चाहिए वहां पे। ओरिजिनल जज साहब देख के वापस दे देंगे, चाहिए ओरिजिनल। यानी कि सम्मन मामले में आपको समझ में आ गया कि कोर्ट से जमानत हो जाएगी। सम्मन मामला में आपको पुलिस वाले ने बुलाया है तो पुलिस वाला भी आपको सम्मन की कॉपी दे देगा और बोलेगा थाने में जा, कोर्ट में जाके आप जमानत कर देना। सम्मन वाले में पुलिस के पास अगर सम्मन है तो पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी। फिर मान लो कि सम्मन पर आपको सूचना हो गई, आप कोर्ट में नहीं गए, तो फिर आपके विरुद्ध बेलेबल वारंट निकलेगा। तो बेलेबल वारंट में भी थाने से आपकी जमानत हो जाएगी, यानी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके अंदर नहीं बिठा सकता। और कोर्ट में भी जाओगे तो भी आपकी जमानत हो जाएगी, डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने। इसी प्रकार अगर गिरफ्तारी वारंट निकला, आप बेलेबल वारंट पर भी नहीं गए और आपको सूचना हो गई, और अगर पुलिस वाला आया तो थाने में आपकी जमानत ले लेगा, थाने में एक जमानती को ले जाना, उसके ये डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी देना और उसके सिग्नेचर कराते थाने से जमानत हो जाती है। और गिरफ्तारी वारंट अगर आया तो इसमें क्या होगा, थाने से जमानत नहीं होगी, ठीक है ना। यानी कि पुलिस के पास अगर गिरफ्तारी वारंट पड़ा है, भले वो फर्स्ट बार आया, तो थाने से जमानत नहीं होगी, आपको पुलिस पकड़ के कहां ले जाएगी, कोर्ट। अगर पहली बार गिरफ्तारी वारंट आया तो कोर्ट से जमानत हो जाएगी। मगर आपको बेलेबल वारंट आपके तामील हो चुका है तो जमानत होगी प्लस कुछ जुर्माना भी होगा, जो 100 रुपए से लगाकर 500 रुपए तक कर सकती है कोर्ट, ठीक है ना। तो गिरफ्तारी वारंट में आप जमानत कराने जाओ, पुलिस का अगर आपके पास फोन आता है तो उसमें आपको समझ जाना चाहिए। तो आपको क्या है, थाने में किसी अपने मित्र को, मिलने वाले को, या आपके कोई परिचित हो, उसको भेज कर पता कर लेना चाहिए गिरफ्तारी वारंट है या बेलेबल वारंट है। अगर गिरफ्तारी वारंट है तो आपको थाने में नहीं जाना चाहिए, सीधे कोर्ट में जाकर ही जमानत करा देनी। और बेलेबल वारंट है तो आपको थाने में से जमानत करा सकते हो और कोर्ट से भी करा सकते हो। अब मान लो गिरफ्तारी वारंट में पुलिस वाले आपको पकड़ना चाहते हैं, ठीक है,
और पुलिस वाले के पास वारंट पड़ा है, तो आप कोर्ट से जाकर जमानत कराकर वहां से आपको एक रुक का कागज देंगे, वो लाके थाने पे दे दोगे तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। यानी चेक के मामले में जो फर्स्ट बार आप अपीयर होते हो कोर्ट में, भले सम्मन हो, भले बेलेबल हो, भले गिरफ्तारी वारंट हो, उसमें आपकी जमानत हो जाएगी। मगर पुलिस के पास कौन सा वारंट है यह आपको पता करके ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। फिर एक, ये तो जमानत हो गई, फिर एक बार दूसरी जमानत बताता हूं। आपने कोर्ट में जाके जमानत करा दी, फिर आप किसी कारण से पेशी पे लंबे समय से नहीं जा पाए और आपकी जमानत जब्त हो गई, यानी कि वापस आपके नाम पर पुलिस के पास वारंट आ गया, तो क्या होगा? इस प्रकार के मामले में भी पुलिस थाने से जमानत नहीं लेगी, यानी कि पुलिस आपको पकड़कर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगी, वहां आपकी जमानत लेनी है या नहीं लेनी है मजिस्ट्रेट साहब तय करेंगे। यानी जब्त होने के बाद 100% जमानत कोर्ट से हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो अधिकारी पर निर्भर करता है। इसमें भी जमानत के डॉक्यूमेंट वही चाहिए। इसमें आप पेशी पे नहीं जा पाए, इसका आपके पास उचित कारण है, जैसे आप बीमार हो गए, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या किसी आवश्यक काम से आपको बाहर जाना पड़ा, ये आप साबित कर देते हो तो उसी दिन जमानत हो जाएगी, और साबित नहीं कर पाए तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जमानत हो जाएगी। मगर एक बार जब्त हो गई तो जनरली कोर्ट जुर्माना करके जमानत ले लेती है। यानी कि प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति की एक बार जमानत जब्त होगी, यानी जमानत कोर्ट में उसने करवाई, उसके बाद किसी कारण से वो नहीं जा पाया, जब्त हो गई, तो दूसरी बार अगर वो खुद कोर्ट में जाता है और सरेंडर हो जाता है तो कोर्ट उसकी जमानत प्रैक्टिकली ले लेती है। कानून में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कानून में तो लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट साहब तय करेंगे जमानत लेनी है या नहीं लेनी, मगर प्रैक्टिकल हो जाती। मगर यही अपराध आप बार बार करो, हर बार आप जमानत कराओ फिर वापस जाओ ही नहीं, फिर जमानत कराओ फिर नहीं जाओ, तो आपको कोर्ट जमानत उस समय नहीं लेगी। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन आपको अंदर रखने के बाद जमानत आपकी होने की संभावना है। ये तो हो गई चेक के मुकदमे में जमानत की। अब क्या होता है, एक जमानत और होती है जिसको बोलते हैं मफरूर। ठीक है, मफरूर का मतलब हुआ कि आपने कोर्ट में जाके एक बार जमानत करा दी, या चेक का मुकदमा चल रहा है और आप लंबे समय से गए ही नहीं, बेलेबल वारंट पे भी तामील होने के बाद भी नहीं गए, और आपको मफरूर कर दिया। मफरूर मतलब एक तरह से भगोड़ा घोषित कर दिया कोर्ट ने, तो उसमें क्या होगा, आपके जमानत, जब आप जमानत करा जाओगे तो हाथों हाथ जमानत होने के चांस कम है। इसमें पुलिस वाले के पास वारंट जाएगा, पुलिस वाले इसमें भी जमानत नहीं लेंगे, और 1 या 2 दिन आपको कोर्ट थाने में क्या जेल जाना पड़ सकता है। अगर आप मफरूर हो गए हो तो मफरूर में दिक्कत होती है कि जो अधीनस्थ न्यायालय वहां से फाइल फैसल होकर उच्च न्यायालय में चली जाती है। उच्च न्यायालय मतलब एडीजे कोर्ट में चली जाएगी, डीजे कोर्ट में चली जाती है। तो मफरूर हो गया तो पहले आप पता कर लेगा आपकी फाइल कोर्ट में है या नहीं है। फाइल कोर्ट में आने के बाद ही आप आपका जमानत का आवेदन कराएंगे तो जमानत होने के चांस है मजिस्ट्रेट साहब के संतुष्ट होने पर। यानी कि संबंधित वकील साहब से पूछ ले कि क्या मजिस्ट्रेट साहब मफरूर में जमानत लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि अलग अलग मजिस्ट्रेट का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। क्योंकि कानून में लिखा है कि मजिस्ट्रेट तय करेंगे, कानून में यह नहीं लिखा है कि मजिस्ट्रेट लेंगे। अगर कानून में लिखा है कि मजिस्ट्रेट जमानत लेंगे तो सारे मजिस्ट्रेट को लेनी पड़ेगी, कानून में लिखा है कि मजिस्ट्रेट जमानत नहीं लेंगे तो सारे मजिस्ट्रेट नहीं लेंगे। कानून में लिखा है कि संबंधित मजिस्ट्रेट तय करेंगे परिस्थिति देकर, तो परिस्थिति देकर आप तय करेंगे, तो हर व्यक्ति का अपने अपना तय करने का तरीका होता है। तो आपका जिस कोर्ट से वारंट निकला है, वो मफरूरी वारंट हो या जब्ती की बात वारंट हो, तो आप उस कोर्ट में काम करने वाले संबंधित एडवोकेट से पूछ ले कि क्या जब्त हो चुका वारंट में जमानत ले लेते हैं या मफरूरी में जमानत लेते हैं नहीं लेते। तो यह तो आपको समझ में आ गया कि जमानत कैसे करानी। तो यानी कि कुल मिला के यह है कि कोई चेक का मुकदमा आपका चल रहा है तो आपकी जमानत होने के चांस बहुत ही ज्यादा है, और फर्स्ट बार जाओगे तो जमानत 100% हो जाएगी। अब समन मामले में पुलिस वाले जमानत ले लेंगे, बेलेबल वारंट में पुलिस वाले जमानत ले लेंगे, गिरफ्तारी वारंट में पुलिस वाले जमानत नहीं लेंगे, जब्ती में भी नहीं लेंगे और मफरूर में नहीं लेंगे। इन तीनों मामलों का आपको तो पता चलता नहीं है। पुलिस वाले ये तो बोलेंगे नहीं कि आपका अवेलेबल वारंट है या गिरफ्तारी वारंट है, पुलिस वाले बोले सीधा फोन के कहाँ है, थाने पे आ जाए, यही बोलेंगे। या कुछ सम्मान देने बोले पुलिस वाले कहाँ हो, थाने पे आ जाओ, आपका मामला है, ठीक है, क्या मामला है, यहाँ आ जाओ, मामला भी बताने को वो तैयार नहीं होते। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा ना हो कि आपके कोई जब्ती होगी या गिरफ्तारी वारंट है, मफरूरी वारंट है, आप चले गए तो पुलिस वाले आपको वहीं बिठा देंगे और फिर आपके अगले दिन जमानत होगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि किसी व्यक्ति को या वकील साहब को थाने पे भेजकर पहले आपको पता कर लेना है कि कंफर्म बात की वास्तव में
क्या स्थिति। साथ में ही आपके जो जमानती ले जाते हो उसके फोटो, पहचान और आईडी साथ में ले जाना, अपना फोटो भी साथ में। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में चेक के मामले में जमानत में कुछ डिफरेंट है। कुछ कोर्ट, जैसे कि मैं भी मुंबई में बांद्रा कोर्ट में जमानत करवाने गया था, ठीक है ना। कहाँ गया था मैं? एक चेक के मामले में जमानत कराने। जाता नहीं हूं, पर मेरा कोई खास क्लाइंट है तो मुंबई में गया था, बांद्रा कोर्ट, ठीक है। तो वहां पे कोई जमानती नहीं ली थी, वहां पर हम जमानती साथ लेके गए थे। वहां पे मजिस्ट्रेट साहब ने 20,000 रुपये रोकड़ जमा करने का आदेश दिया था और जमानत हो गई थी। हो सकता है किसी अन्य राज्य में भी ऐसा हो, तो ये भी आप वकील साहब से फोन करके पता कर ले कि क्या जमानती लाना है या रोकड़ पैसे जमा होते हैं। या रोकड़ जो पैसे जमा होते हैं, मुकदमे का फैसला होने के बाद मुकदमा आपको वापस, आपके पक्ष में फैसला होता है, आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। यानी कि पैसे आपके, जब ये पैसे इसलिए रखे जाते हैं कि आप पैसे पे आओगे, पैसे पे नहीं आओगे तो सरकार में जमा होने का प्रावधान रहता है। फिर बात करेंगे कोर्ट से कब जमानत होगी, कब जमानत नहीं होगी। तो कोर्ट में बता दिया कब जमानत होगी, नहीं होगी। इन मामलों में मफरूर जब्ती में और मफरूर में जमानत होने के चांस मजिस्ट्रेट पर निर्भर है। फिर मामला एक जमानत का और मामला आता है, उसमें क्या होता है कि जिस कोर्ट से आपका मुकदमा चल रहा है उस कोर्ट से फैसला हो गया, ठीक है। फैसला होने पर क्या हो गया, आपने ढंग से मुकदमा लड़ा, मेरी सारी बातें को मानी, बातें को समझी, कोई दिक्कत आ रही है तो इन फोन नंबर पे आपने फोन करके पूछा और जो तरीके बताए और वास्तव में आपके ऊपर किसी ने गलत मुकदमा कर दिया और मेरे तरीकों का प्रयोग किया तो आपके बरी के चांस ज्यादा है, यानी आप बरी हो जाओगे या फिर आपको सजा होगी, ठीक है ना। फर्स्ट कोर्ट, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसमें, ठीक है। अब मान लो आपके बरी हो गए तो आपकी जमानत कराने की जरूरत नहीं है, यानी किसी जमानत को ले जाने की जरूरत नहीं है। आजकल वैसे 437A के फॉर्म भराते हैं, या फॉर्मल फॉर्म है, किसी भी एक जमानती को ले जाओ और वो अपील करेगा तो अपील कोर्ट में आप जाओगे, इस बात की जमानत हो जाती है, यानी कि आपको पकड़ के बंद करने का चांस नहीं। अब मान लो आपकी सजा होगी, मान लो सजा 1 साल होगी या 2 साल होगी या 6 माह होगी, ठीक है। जनरली यही सजा होती है, 6 माह, 1 साल या 2 साल, इससे ज्यादा सजा नहीं होती। और कुछ पैसे का आपको चेक के अमाउंट आता है उसका डबल तक, या 1.5 है, सवा है, ऐसा जुर्माना कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मामले में क्या सजा होते हैं, अंदर बंद कर देंगे या जमानत हो जाएगी। तो सजा होते हैं आपको बंद नहीं करेंगे, इसमें आपकी जमानत हो जाएगी। तो 1 महीने का समय मिलेगा आपको। कितने दिन के लिए जमानत होगी? है 1 महीने की। 1 महीने में आपको ऊपर वाली जो कोर्ट है, एडीजे है या डीजे, इस कोर्ट से आपको जमानत करा के आदेश लाना पड़ेगा। तो इस कोर्ट से आदेश लाने में यह है कि आदेश तो आपको मिल जाएगा, 20% राशि का आदेश कोर्ट कर सकती है, करती ही है लगभग। यानी कि आपका 1 लाख रुपए का अगर चेक का मामला किया है तो 20,000 रुपए आपके कोर्ट में जमा होंगे और आपकी जमानत वहां से हो जाएगी। और फिर आपका डीजे में मामला चलेगा, वहां पर वापस देखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो फैसला किया है वो गलत किया है, सही। अगर गलत फैसला किया है तो फैसला चेंज हो जाएगा, आप बरी हो जाओगे। यानी कि आपके दिमाग में यह है कि भाई सजा होते या मुझे सारे पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तो सारे पैसे, मान लो आपका 5 लाख का मामला है तो 5 लाख रुपए आपको जमा नहीं कराने, 20% जमा करानी है, 1 लाख ही जमा कराना, और आपकी जमानत हो रही है फिर इस कोर्ट में और आपको सुना जाएगा। यानी कि सजा होने के बाद भी जमानत आपकी हो जाएगी। अब मामला देखो एक प्रकार की विशेष हो, क्योंकि जमानत की अपन बात करें तो सारी बातें करनी लाजमी है ना। ऐसा है नहीं कि फिर आधी बातें कर देंगे फिर आपकी दिक्कत आ जाए। मान लो जो अधीनस्थ न्यायालय है जिसने प्रथम बार, यानी प्रथम बार का न्यायालय है, जैसे इसको बोलते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, यहां पर आपको जमानत करेगी तो आपको कोई पैसा नहीं जमाना, भले गिरफ्तारी वारंट आओ, जमानती वारंट आओ, तो कोई पैसा जमा नहीं करने के बाद आपकी जमानत हो गई। फिर आपने, आपके विरुद्ध फैसला आ गया और आपने एडीजे या डीजे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि आप जमानत कराने गए सजा होने के बाद, तो आपकी 20% पैसा जमा कराने पर हाथों हाथ जमानत हो जाएगी। यानी कि इसमें भी आपको जेल नहीं जाना है, मगर 20% पैसा आपने जमा नहीं कराया तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब यहां से भी आपके, मान लो एडीजे डीजे कोर्ट में जो प्रथम अपील की आपने,
उसमें भी आपको सजा होगी। तो क्या उस समय हाथों हाथ जमानत हो जाएगी? तो इस समय आपके हाथों हाथ जमानत नहीं होगी, उस समय आपको अंदर बंद कर दिया जाएगा और फिर आपको हाई कोर्ट से जमानत करानी पड़ेगी। हाई कोर्ट क्या करेगी? 20% भी ले सकती है, 50% भी ले सकती है, 10% भी ले सकती है, जो भी माननीय हाई कोर्ट के जजेस तय करेंगे वो पैसा जमा कराने के बाद जमानत लेनी या नहीं लेनी है हाई कोर्ट तय करेगी। जनरली प्रैक्टिकली अनुभव हो रहा है कि जमानत वहां से आपकी हो जाएगी, यानी जमानत हो जाएगी, मगर प्रथम अपील जो अधिकारी है वहां से फैसला होने के बाद आपको कुछ दिन अंदर रहना पड़ेगा जब तक कि हाईकोर्ट से जमानत नहीं हुई। हाँ, अगर आपके एक कोर्ट से सजा होने के बाद दूसरी कोर्ट में गए, उससे पहले आपका राजीनामा हो गया, राजीनामा, तो आपकी जमानत हाथों हाथ हो जाएगी। ठीक है, और राजीनामा कभी भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हो। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि जो चेक के मुकदमे चल रहे हैं उसमें जमानत आपको जल्द से जल्द करा लेनी चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि चेक में जमानत कराते नहीं, 2 3 4 लटकाए रहते हैं, समय तो निकल जाता है। अगर आप सही हो और वास्तव में आपने इतने पैसे नहीं लिए तो आपको कोर्ट में मुकदमा आपका लड़ना चाहिए और सच्चाई के साथ लड़ना चाहिए। उसमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्या आधार आपका लेना चाहिए, मैंने अपने अलग अलग वीडियो में बता रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट पे जाकर इसमें देख सकते हैं। आपका मामला इनसे कुछ हटकर है या कुछ स्पेशल मामला है तो दिए गए नंबर है, इन पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो, तो मैं आपको इस संबंध में गाइड भी कर सकता हूँ। या आपकी कोई फाइल चल रही है और फरियादी से क्या प्रश्न पूछना है या आपकी मामला किस स्तर पर चल रहा है, तो आप आपकी पूरी फाइल भी मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे राय ले सकते हैं। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू।